रात के करीब 1:30 बजे मेरी आंख खुली और मेरी खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। वह धीरे से बोला, तू देख रहा था ना कल मुझे? चल अब बाहर आ। ये बात तब की है जब मैं हरियाणा के गांव में अपने मामा के घर गया था। गर्मियों की छुट्टियां थी और शहर की भाग दौड़ से थोड़ा सा मैं ब्रेक लेना चाहता था। गांव का नाम भी सिंपल था, ना कोई खास बात, ना कोई अजीब कहानी, सब कुछ नॉर्मल। मामा का घर गांव के खेतों के थोड़ा किनारे पर था। आगे खेतों का लंबा एरिया और पीछे एक पुराना आधा टूटा हुआ घर। जब मैं पहली बार आंगन में बैठा था तब मेरी नजर उस घर पर पड़ी। मैंने कैजुअली पूछा कि ये पीछे वाला घर किसका है? मामा ने बस एक बार देखा और बोले, छोड़ना, पुराना है, कोई नहीं रहता यहाँ पर। उन्होंने बात को तुरंत चेंज कर दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने सोचा कि हाँ, गांव में ऐसे घर बहुत से होते हैं जो खाली पड़े रहते हैं। मैंने रात को खाना खा के छत पर सोने सोने चला गया। हल्की सी हवा चल रही थी, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन रात के लगभग 1:30 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। कोई खास वजह तो नहीं थी, ना कोई आवाज, ना कोई सपना, बस आंख खुल गई। मैं उठकर बैठ गया और बिना सोचे समझे मेरी नजर सीधा उस तीसरे वाले घर पर चली गई। और तब मैंने देखा कि उस घर के अंदर एक कमरे में हल्का सा पीला लाइट जल रही है। मैं एकदम के लिए रुक गया, क्योंकि मामा ने तो कहा था कि वहां कोई नहीं रहता। पहले मुझे लगा शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। मैंने आंखें मली और दोबारा देखा, लाइट अब भी जल रही थी। और फिर उस लाइट के सामने से किसी का साया धीरे धीरे गुजरा। मेरी सांसें रुक गई वो सब देखकर, क्योंकि वो साया आदमी जैसा तो लग ही नहीं रहा था। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। मेरी नजर उस घर के उस घर से हट ही नहीं रही थी। दिल बोल रहा था कि अंदर मत देख, लेकिन आंखें वहीं चिपकी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो लाइट अचानक बंद हो गई। सब कुछ फिर से अंधेरा, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। मैं धीरे से वापस लेट गया और अपने आप को समझाने लगा, शायद किसी ने टेम्परेरी यूज किया हो या फिर गांव का कोई आया हो। पर अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ गलत है। सुबह उठते ही सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। सूरज की रोशनी, लोगों की आवाज, बच्चे के खेल कूद। रात वाली बात तो ऑलमोस्ट सपना ही लग रही थी मुझे। मैं नीचे आया और चाय पीते वक्त फिर से कैजुअली पूछा कि कल रात पीछे वाले घर में लाइट जल रही थी, क्या कोई आया है क्या वहां पर? मामा ने एक सेकंड के लिए मुझे चुप कराया, फिर बोले, तू रात को वहां देख रहा था क्या? उनके टोन में थोड़ा सीरियसपन था। मैं हंसते हुए बोला, अरे बस ऐसे ही, आंख खुल गई तो देख लिया। मामा ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना बोले, रात को इस तरफ मत देखा। अब मुझे पक्का लग गया था कि कोई तो बात है, ये लोग कुछ तो मेरे से छुपा रहे हैं। दिन भर मेरा दिमाग वहीं अटका रहा और शाम को मैं चुपके से उस पुराने घर के पास चला गया। गेट पूरा जंग लगा हुआ था, दरवाजा आधा खुला, जैसे सालों से किसी ने उसे बंद ही ना किया हो। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना कोई हरकत। मैं धीरे धीरे अंदर घुसा। जमीन पे मिट्टी, जली हुई लकड़ी के टुकड़े और दीवारों पर पुराने हाथ के निशान, जैसे किसी ने जल्दी में पकड़कर घसीटा हो। फिर मैं उस कमरे के पास पहुंचा जहां रात को लाइट जल रही थी। दरवाजा आधा खुला था। मैं धीरे से पुश किया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर कुछ भी नहीं था, ना बल्ब, ना वायर और ना ही कोई कनेक्शन। मैं एकदम रुक गया, क्योंकि जिस कमरे में मैंने लाइट देखी थी वहां लाइट होने का तो कोई कनेक्शन ही नहीं था। मेरी बॉडी में एक हल्की सी ठंडी सी हवा गुजरी और तब मुझे अपने पीछे से एक आवाज आई, अंदर क्या देख रहा है? जैसे ही मेरे पीछे से वो आवाज आई, अंदर क्या देख रहा है, मेरी सांस एक सेकंड के लिए रुक गई। मैं धीरे से पलटा। पीछे मामा खड़े थे। उनका चेहरा नॉर्मल था, लेकिन आंखें सीधा मेरी तरफ देखी हुई थी।
मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, बस ऐसे ही देख रहा था। कल वो रात में यही लाइट जल रही थी ना, इसीलिए। मामा ने बिना कुछ बोले अंदर झांक कर देखा, फिर धीरे से बोले, चल, चल बाहर आ। उनका टोन पहले से ज्यादा हैवी था। मैं बिना कुछ बोले बाहर आ गया। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। हवा चल रही थी और आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। फिर मामा ने धीरे से मुझे बोला, इस घर में आज से नहीं, काफी सालों से कोई नहीं रहता। मैंने तुरंत बोला, पर कल रात। उन्होंने बीच में ही मेरी बात काट दी। मैंने कहा ना, कोई नहीं रहता। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मामा ने आसपास देखा जैसे कोई सुन रहा हो, फिर धीरे से बोले, 10 साल पहले यहाँ एक फैमिली रहती थी, पति, पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी। एक रात गांव वालों ने चीखने की आवाज सुनी, लेकिन जब तक कोई यहाँ पहुंचा सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने धीरे से बोला, क्या हुआ था? मामा ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस घर के अंदर की तरफ देखते हुए बोले, लोग कहते हैं आदमी ने पहले अपनी पत्नी को, फिर अपनी बेटी को और बाद में खुद को मार दिया। ये सुनकर तो मेरे हाथ ठंडे हो गए। उसके पास से रात को कभी कभी उस कमरे में रोशनी दिखती है। मैं चुप था, बिल्कुल चुप। फिर मैंने धीरे से पूछा, पर कल रात जो मैंने शायद देखा। वो मामा ने सीधा मेरी तरफ देखते बोला और बोले कि वो कोई आदमी नहीं था। ये बात सुन के भाई मैं पूरा कांप गया। फिर मामा ने एक और बात बोली जो मेरे दिमाग में अभी तक अटकी हुई थी। रात को वो घर किसी को बुलाता नहीं है, लोग खुद उसकी तरफ देखते हैं और फिर उसे लगता है कि शायद कोई उन्हें देख रहा है। मैंने तुरंत उस घर की तरफ देखा। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसी वक्त उस कमरे में अंधेरे में मुझे एक पल के लिए फिर से कोई साया हिलता हुआ दिखा। इस बार वो बाहर की तरफ देख रहा था। उस दिन के बाद मैं पूरा दिन नॉर्मल रहने की कोशिश करता था, लेकिन दिमाग में बस वही एक चीज चलती रहती थी, कल रात क्या था। शाम को मामा ने एक बात फिर से बोली, आज रात छत पर मत सोना, नीचे ही सो जाना। उन्होंने रीजन तो नहीं बताया और मैंने पूछा भी नहीं, पर अंदर से समझ जरूर आ गया था कि बात सीरियस है। रात को लगभग 11 बजे होंगे। मैं नीचे वाले कमरे में जाके सो गया। दरवाजा बंद, खिड़की आधी खुली हुई, हल्का सा पंखा चल रहा था। सब नॉर्मल था, लेकिन लगभग 1:30 बजे मेरी फिर से आंख खुल गई। इस बार आवाज आवाज से जैसे कोई लकड़ी या दरवाजे पर धीरे धीरे से नोक कर रहा। मैं सीधा उठकर बैठ गया। सांस धीरे धीरे हो रही थी और फिर दोबारा वो आवाज आई, पर इस बार मुझे समझ आ गया था, ये आवाज बाहर के दरवाजे से नहीं, खिड़की के पास से आ रही है। मेरी नजर धीरे धीरे खिड़की की तरफ आई। खिड़की के बाहर अंधेरा था, कुछ क्लियर तो दिख नहीं रहा था, पर कोई था वहां जरूर। एक हल्का सा साया बिल्कुल खिड़की के बाहर खड़ा, हिल भी नहीं रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठने की, पर आंखें उसी तरफ जम रखी थी। फिर वो साया धीरे धीरे झुकने लगा, जैसे खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा। और तब मुझे क्लियर दिखा, वो चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आंखें बहुत बड़ी और बिल्कुल सीधा मेरी तरफ। मेरा गला सूख गया, आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। फिर उसने धीरे से खिड़की पे उंगली से टैप किया और बहुत हल्की सी आवाज में बोला, बाहर आ। मैं तुरंत आंखें बंद कर कर लेट गया और कंबल सिर के ऊपर खींच लिया। आवाज फिर आई, तू देख रहा था ना, अब बाहर आ चल। मुझे तब समझ आया, ये वही चीज है जो उस घर में थी। मैं हिल भी नहीं पा, बस आंखें बंद कर कर पड़ा था। फिर कुछ सेकंड बाद सब कुछ एकदम चुप हो गया, ना आवाज ना टैप। कुछ देर बाद हिम्मत करके मैंने धीरे से कंबल हटाया और खिड़की की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था,
लेकिन खिड़की के ग्लास पर अंदर से अंदर की साइड से एक गीला हाथ निशान बना हुआ था। मेरी बॉडी का कंट्रोल खत्म हो गया। मैं तुरंत उठकर मामा के कमरे की तरफ भागा। मैं सीधा भागते हुए मामा के कमरे में घुसा। मामा मामा, वो तुरंत उठ के, क्या बात है, क्या हुआ? मैंने मैं सांस संभालते हुए बोला कि खिड़की पे कोई था, वही मुझे बुला रहा था। वही 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 घर वाला। मामा का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए मेरा हाथ पकड़कर बोले, चल दिखा। मैं डर गया। बाहर अभी यही थे। उन्होंने बस इतना बोला, अगर अभी नहीं देखा तो वो फिर आएगा। हम दोनों धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ गए। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही हम अंदर गए, मामा ने सीधा खिड़की के पास गए और उन्होंने जो किया उसने मुझे एकदम से डरा दिया। उन्होंने खिड़की खोल दी। बाहर अंधेरा, बिल्कुल सन्नाटा। मामा ने बाहर देखते हुए जोर से बोले, जिस जगह से आया है वापिस जा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर दूर दूर उस पुराने घर की तरफ से एक हल्की सी रोशनी जलती हुई उठी। मैंने तुरंत उस तरफ देखा। वही कमरा, वही पीली लाइट, और इस बार खिड़की में कोई खड़ा था। वह सीधा हमारी तरफ देख रहा था। मामा ने धीरे से खिड़की बंद की और बिना कुछ बोले मुझे अपने कमरे में ले गए। उस रात हम दोनों ने एक भी शब्द नहीं बोला। सुबह सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने मामा से पूछा, वो क्या था? मामा ने बस एक लाइन बोली, वह घर खाली नहीं है और वो अंदर ही ठीक है। उस दिन के बाद मैं कभी रात को बाहर नहीं निकला और 2 दिन बाद शहर वापस आ गया। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद मैं अपने घर में था, शहर में, सब नॉर्मल। एक रात मैं अपने कमरे में अकेला था और लगभग 1:30 बजे मेरी आंख अचानक खुली। मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगा क्योंकि ये वही टाइम था। मैं धीरे धीरे अपनी खिड़की की तरफ देखा और खिड़की के बाहर एक हल्का सा साया खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव में था। और इस बार उसने खिड़की पे धीरे से टैप किया और हल्की सी आवाज आई, अब तो आ जा। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। स्टोरी आप लोग को कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट कर बताएं। अच्छी है तो भी, पूरी है तो भी। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।